घर है, व्हीकल है, अच्छी जॉब है, फिर मजा क्यों नहीं आ रहा? जानना चाहते हो क्यों? ये वीडियो एंड तक देखना। ऐसा इसलिए होता है कि हम लाइफ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जब वो फ्लो में चल रही होती है। टाइम तेजी से भाग रहा होता है और हमारी लाइफ जैसे ऑटो पायलट पे है वैसे चल रही होती है। हम शांति से बैठ के सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। देयर इज अ वे टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जानते हैं कैसे? तो इसके लिए हमको लाइफ को अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? गुड मोमेंट्स एंड बैड मोमेंट्स। हमारी लाइफ इन्हीं दो मोमेंट्स से बनी है। गुड के बाद बैड, बैड के बाद गुड, ये साइकिल चलती रहती है। बट इन मोमेंट्स का ऐसा है कि जब हम उसको जी रहे होते हैं तब हम उसको अलग तरीके से परसीव करते हैं, और जब वो यादें बन जाती है, उसको हम याद करते हैं ये हुआ था, तो उसको अलग तरीके से परसीव करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारी छुट्टियां हैं 2-3 दिन और हमको कहीं जाना है, तो वहाँ जाने का जो टाइम है वो बैड टाइम, कि एक बस में जाना है, बस की हालत ख़राब है, रोड भी ख़राब है और बहुत लंबा टाइम लिया उसने वहाँ तक पहुँचने, तो बहुत बैड टाइम था वो। हम उस टाइम जब उसको परसीव कर रहे होते, जी रहे होते हैं, तो हम ऐसा होता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, हम पहुँच ही नहीं रहे, इतना टाइम लग गया। तो वो बैड मोमेंट है, वो बहुत बड़ी लगती है। बट वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा साइट सीइंग था, ट्रैकिंग था, दूसरी एक्टिविटीज़ थी, बोटिंग और ये सब, तो बहुत मज़ा आया, वहाँ बहुत मज़ा किया। तो वो वाली मोमेंट जब जी रहे थे तो वो बहुत शॉर्ट लगी, कि वो तो शुरू हुआ और दिन ख़त्म हो गया, फिर दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया और फिर जाने का टाइम आ गया, तो बहुत फटाफट ख़त्म हो गया ये। तो जो अच्छी मोमेंट जब जी रहे थे तो बहुत श्रिंक हो जाती है, वो बहुत कम लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और जो सफ़र है वहाँ से यहाँ से वहाँ जाने का, जो बैड मोमेंट है, वो बहुत लंबी चली। हम इस जब जी रहे होते हैं तब उस तरह परसीव करते हैं। अब जब ये चीज़ मेमोरी बन जाती है तब हम उसको, जो अच्छी मोमेंट है उसको ही अच्छे से याद करते हैं कि वो काफ़ी लंबी मोमेंट थी, उसको हम अच्छे से याद करते हैं। और जो खराब मोमेंट है उसको हम छोटी मोमेंट थी इसी तरह याद आता है। फिर हमारा लॉजिक भी किक इन करता है कि हम वहाँ पे रहे तो 2 दिन के लिए रहे थे, 48 आवर्स, और वहाँ का सफ़र था 5-6 घंटे का। तो लॉजिक से भी वहाँ जो अच्छी मोमेंट थी ना, वो तो बड़ी ही थी, बट उस टाइम हमको छोटी लग रही थी। अभी याद कर रहे हैं तो वो हमको ज़्यादा लग रही है, और जो खराब मोमेंट है वो कम लग रही है। तो यहाँ पे लेसन ये है कि जब हम जी रहे होते हैं तो जो अच्छी चीज़ें हो रही है, जब अच्छी मोमेंट्स है, उसको फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट, और अभी मैं इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करूँ। और जो खराब मोमेंट है उसको ऐसे ही देखना चाहिए कि ये बहुत छोटी चीज़ है, इसमें मेरे को बहुत सोचना नहीं है, बहुत जैसे दिमाग में नहीं डालना है कि ये चीज़ खत्म ही नहीं हो। तो अच्छी मोमेंट्स और बुरी मोमेंट्स को इस तरह याद रखते हैं हम, तो इसी तरह जीनी चाहिए हम। इससे हम लाइफ को ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि जब फैमिलियरिटी हो जाती है ना, तो सब कुछ ब्लैंड हो जाता है, सब कुछ वैनिला हो जाता है। सारे दिन, वीक्स, मंथ सब एक हो जाता है। हमको याद ही नहीं रहता कि ये वाले दिन पे क्या किया था, क्योंकि सब कुछ एक ही हो गया, फैमिलियरिटी हो गई कि रोज का यही रूटीन। तो फिर आप लाइफ को अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाओ। तो इस टाइम करना ये है कि फैमिलियरिटी से थोड़ा बाहर आना है। रोज अगर ये रास्ता लेते हैं तो ये रास्ता लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग दिखेगा, वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देन रोज ये चीज खाते हैं, यहाँ पे जाके तो कुछ अलग खाना, कुछ और ऑर्डर करना है, या फिर यहाँ पे जाना ही नहीं, कहीं और जाना है। तो आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ फैमिलियरिटी हो गई है वहाँ पे कुछ नॉवेल्टी ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि जो रूटीन सेट हो गया है उसको ब्रेक कर पाओगे। फैमिलियरिटी का जो साइकिल है उसको ब्रेक करके बाहर आओगे तो आप लाइफ को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। देन अपने दिन में जो एक बेस्ट चीज़ हुई वो कहीं लिखनी। तो आप सोचोगे कि पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लिखने लायक, तो ठीक है, पूरे वीक में क्या हुआ वो लिखना है। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा, इतनी फैमिलियरिटी सेट हो गई है, इतना ब्लैंड हो गया सब कुछ, तो एक महीने में जो हो रहा है वो लिखो। एक महीने में तो कुछ मिल सकता है ना। आप जब जी रहे हो तब सोचोगे ना कि कुछ ऐसा अच्छी चीज़ हुई तो याद आए कि हाँ ये मेरे को लिखना है। एक महीने में तो मिल ही सकता है, आइडियली एक वीक में ही आपको मिल जाएगी। तो ये जब चीज़ होती है ऐसी अच्छी मोमेंट, तो उसको कहीं लिख देना है। वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हो या सोशल मीडिया पे लिख सकते हो, उसका फोटो क्लिक करके पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी। बट ऐसी कुछ चीज़ रखनी है जिससे ये चीज़ डॉक्यूमेंट। अब आप फोटो खींच के, अगर आपको ऐसा हो कि मुझे सोशल मीडिया पे नहीं रखना, तो कोई बात नहीं, अपनी गैलरी में रहने दो, किसी को दिखाओ मत, अपने लिए रखो। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ की जो बेस्ट मोमेंट्स है वो सब कैप्चर हो रही है कहीं पे। तो आप जब याद करोगे उन सब चीज़ों को, वो चीज़ पढ़ोगे या फिर गैलरी में पीछे जाओगे बहुत मंथ्स पहले या ईयर्स पहले, तो आपको याद रहेगा कि ये अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ। तो ऐसा नहीं होगा कि टाइम फटाफट चला गया, पता ही नहीं चला, सब कुछ एकदम ब्लैंक था। आप देखोगे पिछले फोटोज तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी, काफ़ी अच्छी मोमेंट्स हुई थी, तो आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे अपनी लाइफ को। तो आई होप इन टिप्स से आप अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। क्या आपके पास कोई ऐसी टिप है जिससे हम
और बेहतर तरीके से लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।